मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज फिर से हमारे चैनल एलिमेंटल एक्सपेरिमेंट पर आप सभी का वेलकम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर का। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि CH3CH2OH। अब ये है क्या, पहले तो आपको समझना होगा कि CH3CH2OH इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं C2H5OH। और OH जो होता है ये अल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए होता है इथ, यानी कि ये जो होता है इसका नाम है इथेनॉल। ये है एक अल्कोहल। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अल्कोहल जो है अल्कलाइन KMnO4 और हीट देने की वजह से ये कन्वर्ट हो रहा है CH3COOH। अब CH3COOH क्या है? तो ये आपका COOH जो होता है इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इस ये जो CH3COOH है इसका नाम होता है, अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, इसीलिए इथ। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, ये क्या है इसका प्रीफिक्स, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड। तो यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्कलाइन KMnO4 और हीट के हेल्प से आपको इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अल्कलाइन KMnO4 जो है, क्या पूछा हुआ है कि इन द गिवन रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट, यानी कि जो अल्कलाइन KMnO4 है ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, या कैटलिस्ट के तौर पर, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो रिडक्शन प्रोसेस में मदद करता, ऐसा एजेंट जो कि रिडक्शन कराने में हेल्प करता, खुद रिड्यूस नहीं होता, दूसरे को रिडक्शन कराता, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि ना ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ना ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मदद करता है ले जाने में। और डिहाइड्रेटिंग क्या होता है? एजेंट जो पानी को निकालने में मदद करता है, वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है, उसको डिहाइड्रेटिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन चारों ऑप्शन में क्या यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है? क्या नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाता है गलत। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई कैटलिस्ट है? तो यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 जो है कैटलिस्ट के तौर पर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर बात आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि CH3CH2OH में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा रहा है, यानी कि अल्कलाइन KMnO4 जो है ये ऑक्सीडेशन कराता है किसका? इथेनॉल का, यानी कि अल्कोहल को एसिटिक एसिड या फिर एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अल्कलाइन KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि एक तरीके से ऑक्सीजन को ऐड कराने में, मदद करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाता है। और यहाँ से आपको समझना होगा कि इसके अलावा अल्कलाइन KMnO4 के अलावा यहाँ पर एक और है, आप NCERT पढ़ते हो ध्यान से तो आप देखोगे वहां पर लिखा हुआ है कि अल्कलाइन KMnO4 के अलावा एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसको कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको भी यूज किया जाता है यहाँ पर, यानी कि या तो अल्कलाइन KMnO4 को यूज किया जाता है और या आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज किया जाता है इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में आया हो ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से इस चैनल पर बने रहिए और अपना पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।